हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? होप यू आर ऑल well. Like before, I have come again in your service. Today I have brought for you synonyms and antonyms. Okay, as you can see on register, so we will study together about antonym and synonyms. Okay, so before we start, let us remember Almighty God, the most benevolent and merciful. Without any further delay, let us study. So you can see here on the register the very first word, axiom. How will you pronounce axiom? It is noun according to part of his speech. And what does it mean? A saying that is widely accepted on its own merit. यानी कोई ट्रूथ जो इस तरीके से ओपनली ट्रूथ हो जिसका कोई जो है कोई उसको जो है फॉल्स नहीं कह सकता, यानी एकदम ऑन सरफेस इट इज़ ट्रूथ। कोई चीज़ सतह पे एकदम हो, एकदम क्लियर हो कि वो सत्य है, ऐसी कहावत को हम क्या कहते हैं? एक्जियूम कहते हैं। ठीक है, मुहावरेदार सतथ्य। जैसे अगर कह दिया जाए कि ऑनेस्ट इज़ द बेस्ट पॉलिसी, भाई ये तो भी एक कहावत है और ये क्या है? एक ट्रूथ है, एक रियलिटी। नोबडी कैन चेंज इट एंड नेवर एवर कैन बी चेंज्ड इन ईच एंड एवरी टाइम एंड एवरी जनरेशन इट विल बी द सेम। तो इसी को हम क्या कहते हैं? एक्सियोम कहते हैं। ओके, अब इसकी जो है सिनोनिम देखते हैं। मैक्सिम होता है, सेइंग, ट्रूथ, डिक्टम, ये क्या हो गया? सिनोनिम हो गया। इसके एंटोनिम क्या है? एब्सर्डिटी, ब्लंडर, रेडिक्यूलसनेस, इररेलेवेंट, ये क्या है? इनके एंटोनिम है। दूसरा वर्ड्स देखिए, assiduous. How will you pronounce assiduous? What does it mean? It is adjective according to part of speech as I have mentioned in the bracket. Marked by care and persistent effort, यानी मेहनती कोई चीज़, यानी कोई चीज़ जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड हो, जिसमें लॉट्स ऑफ स्वेट इज रिक्वायर्ड, यानी मेहनती कोई चीज़, या कह सकते हो कि टायरिंग एंड हार्ड वर्किंग, है ना, मेहनती। एसिडुअस मीन्स होता है परिश्रमी। अब देखिए वर्ड यहाँ सिनोनिम देखिए, कांस्टेंट, डिलिजेंट, अटेंटिव, है ना, प्रिजर्विंग, ये हो गया इसके सिनोनिम। एंटोनिम देखिए, इनडिफरेंस, केयरलेस, इंडोलेंट। उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इनडिफरेंस माने कोई उदास हो, कोई एक्टिव ना हो, केयरलेस कोई लापरवाह हो, उसको हम कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए एब्ज्योर, ABJURE, ये वर्ब है अकॉर्डिंग टू पार्ट ऑफ स्पीच। व्हाट डज इट मीन? It means formally reject or disavow. Okay, firmly held belief usually under pressure, यानी किसी चीज़ को त्याग देना, किसी चीज़ को गलत साबित कर देना। ठीक है ना, कोई भी चीज़ हो उसको प्रूफ कर देना कि दिस इज़ नॉट ट्रूथ, दिस इज़ नॉट रियलिटी, इट इज़ रॉन्ग। ओके, उसी को हम एब्ज्योर कहते हैं। ठीक है, अब इसका सिनोनिम क्या हो गया? फारसेक हो गया, रिनाउंस हो गया, रिट्रैक्ट हो गया, रिवोक हो गया। लाइक यू कैन से दैट agro bill that was passed in the parliament, agro bill, it was abjured by the farmers. They did not accept it, and because of the pressure on the government by the from the side of farmers, PM नरेंद्र मोदी had to take it back, इसको वापस लेना पड़ा था। तो abjure माने त्याग देना, एकदम रिजेक्ट कर देना कि ये गलत है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है ना, ऐसे को हम क्या कहते हैं? एब्ज्योर कहते हैं। ठीक है, अब इसकी एंटोनिम क्या होगी? क्या होगी? जो है एग्जाल्टेड हो जाएगी, कमेंडेबल, यानी कोई चीज़ जो प्रशंसनीय हो, काबिल तारीफ़ हो, जिसकी आप प्रेज़ कर सको। ठीक है, प्रेज़वर्दी। आगे देखिए एब्जेक्ट, एब्जेक्ट ये एडजेक्टिव है, ऑफ द मोस्ट कॉन्टेम्प्टिबल काइंड, यानी कोई चीज़ जो बहुत ही घृणीय हो, बहुत ही ज़्यादा निंदनीय हो, जिसकी ज़्यादा घृणा हो, जिसकी ज़्यादा निंदा हो, जिसको आप अच्छा ना कह सको, या जो चीज़ घृणा क्रिएट करे, इसको हम एब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? एब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है ना, जैसे एब्जेक्ट पावर्टी हो गया, यानी बहुत ज़्यादा गुर्बत, बहुत ज़्यादा तंगी। अब देखिए सिनोनिम क्या है? डिस्पिकेबल हो गया, डिस्पीकेबल, सर्वाइल हो गया, बेस हो गया, कंटेम्प्टिबल हो गया। उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एग्जाल्टेड, प्रेजवर्दी, इम्पोजिंग। ओके, आगे देखिए अवर्जन, aversion, it is noun according to part of speech. What does it mean? A feeling of intense dislike. Okay, यानी बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के प्रति नफ़रत होना। इंटेंस माने बहुत ज़्यादा तीव्रता के साथ किसी चीज़ के प्रति आपका मन न लगना, या फिर उस चीज़ आपको न खटकना, यानी कोई चीज़ के प्रति आप जो है बहुत ज़्यादा घृणित हो जाओ, ऐसे कि गंदगी से हो जाता है कभी कभी, तो वोमिटिंग आने लगती है, या कोई भी ऐसा कार्य हो सकता है, कोई भी किसी का ऐसा बिहेवियर हो जा सकता है जिससे आप
रूठ जाओ, आपको अच्छा ना लगे तो आप उसके प्रति घृणा करने लगो। तो इस भावना को हम क्या कहते हैं, अवर्जन कहते हैं, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा दुश्मनी, बहुत ज़्यादा नफ़रत। ओके, सिनोनिम देखिए, डिसलाइक हो गया, हैट्रेड हो गया, इंडिफरेंट हो गया, अपैथी हो गया। एंटोनिम क्या हो जाएगा, अफेक्शन, फाउंडनेस और लव, ठीक है। आगे देखिए एडोसिटी, ऑडसिटी, हाउ विल यू प्रोनाउंस ऑडसिटी, नाउन है, ये क्या हो गया, फियरलेस, डेयरिंग यानी बहादुरी, जिसको कहते हैं ब्रेवरी, है ना, दिलेरी जिसको कहते हैं। अब सिनोनिम देखिए, बोल्डनेस हो गया, एरोगेंस हो गया, इंसोलेंस हो गया, हॉटीनेस हो गया। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, माइल्डनेस, ह्यूमिलिटी, कोवर्डिस, मान कोवर्डिस मीन्स क्या होता है, कायरता। जैसे कहावत है ना, कोवर्ड्स डाई मेनी टाइम बिफोर हिज डेथ, एक कायर, बुज़दिल अपनी मौत से पहले हज़ारों बार मरता है, ठीक है। तो डाई वंस एंड दैट टू विद प्राइड, विद हार्टीनेस, एक बार मरिए, देश के लिए मरिए, कौम के लिए मरिए, अपनी फैमिली के लिए त्याग दीजिए अपना प्राण, दिस इज़ हाउ यू विल बी रिस्पेक्टेड। तो ऑडेसिटी हैज़ टू बी विद अस, हमारे साथ जो है बहादुरी कब होगी, जब हम ह्यूमैनिटी के रास्ते पे चलेंगे। तो इसी को हम ऑडेसिटी कहते हैं, ठीक है ना। अब आगे देखिए, फाइनल वर्ड जो है इस लेक्चर का, ये एस्ट्यूट है। एस्ट्यूट ये क्या एडजेक्टिव है, ठीक है। व्हाट डज इट मीन, मार्क्ड बाय प्रैक्टिकल, हार्ड हेडेड, ठीक है। इंटेलिजेंस यानी कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, बहुत ज़्यादा बुद्धि वाली हो, बहुत ज़्यादा अक्लमंदी वाली चीज़ हो, कोई चीज़ लॉजिकल हो, उसी को हम एस्ट्यूट कहते हैं। जैसे देखिए, आर्ग्यूट हो गया, सैवी हो गया, श्रीव्ड हो गया, शार्प इंटेलिजेंट हो गया, बहुत शार्प बुद्धि का, यानी क्विक माइंडेड और समथिंग दैट टाइप। अब एंटोनिम क्या हो जाएगा, डल, अनइंटेलिजेंट एंड शैलो। शैलो मीन्स क्या होता है, शैलो मीन्स होता है, देखिए शैलो का जो एंटोनिम है वो हो जाएगा शार्प, ये शैलो का हो जाएगा डीप। कोई चीज़ डीप जब रहती है तो गहराई में बहती है, कोई चीज़ शैलो रहती है तो सरफेस पे रहती है। जैसे नहीं कहते हैं कि द बेस्ट फिश स्विम एट द बेस एट द लोवेस्ट, यानी जो अच्छी मछलियाँ होती हैं वो ऊपर नहीं तैरती हैं, एकदम नीचे तैरती हैं, ठीक है ना। एक और कहावत है कि एक कहावत और है कि एरर्स लाइक स्ट्रा अपॉन द सरफेस फ्लो, है ना, सॉरी या फ्लो, यानी एरर लाइक स्ट्रा अपॉन द सरफेस फ्लो, वन हु हैज़ टू फाइंड यू नो पर्ल मस्ट डाई बिलो। कितनी अच्छी लाइन है कि एरर्स लाइक स्ट्रा अपॉन द सरफेस फ्लो, वन हु हैज़ टू फाइंड पर्ल मस्ट डाई बिलो, यानी गलतियाँ जो होती है भूसे की तरीके से, आप एक चैफ ले लीजिए, जो भूसा जिसको कहते हैं, या फिर कोई तिनका होता है, तो यू मस्ट सी फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बिकॉज इट हैज़ नो लाइफ, बिकॉज इट हैज़ नो वैल्यू एट ऑल। ऑन द कंट्रेरी यू विल सी दैट थिंग्स दैट ऑफ higher quality of value like pearl, it will not be floating on the surface, it will be found to the lowest of the water, यानी एकदम नीचे सतह पे मिलेगी। तो अगर आपको पाना तो आपको क्या करना है, आपको नीचे डाइव लगाना पड़ेगा। तो इट हैज़ मल्टीपल मीनिंग दैट इफ़ यू वांट टू गेट समथिंग यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू गो डीपर, डिग डीपर, दिस इज़ हाउ यू कैन गेट। तो ये सारे वर्ड्स थे गाइज हम लोगों ने सीखे, एंड होप यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर। इफ़ you have, please subscribe our channel and do not forget to give your feedback, it matters a lot, and also give comments so that we can read your comment, and if you require any particular video you just name it, we will have it for you. Okay, so keep watching, keep loving literature and words. God bless you. Bye bye, take care.